गुड इवनिंग स्टूडेंट। इलाइट्स इंटरमीडिएट्स पे आज अपन एक रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेटिक रिएक्शन। और जो अपना फास्फोरस इलाइट्स है उससे रिलेटेड है। हालांकि इससे पहले अपन ने जो नाइट्रोजन इलाइट्स था अपना, उसमें एक उससे रिलेटिव एक रिएक्शन की थी, सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट। तो फास्फोरस इलाइट्स की से रिलेटेड जो रिएक्शन है, वेटिंग रिएक्शन, चलिए अपन इसको पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है इस रिएक्शन में, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, वेटिंग रिएक्शन का मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड्स फास्फोरस इलाइड्स के साथ फास्फोरस इलिड के साथ रिएक्शन करता है और अपने को एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होती है। ये जो फास्फोरस इलाइड है इसी को अपन बोलते हैं विटिंग रिएजेंट। इसको अपन बोलते हैं विटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो देखिए इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है। ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया और इसके रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस इलाइड के साथ। तो ये अपना फास्फोरस इलाइड है। ओके, फास्फोरस इलाइड को इस तरह से अपन लिख सकते हैं, या फिर देखो कई बार अपने को इस तरह से भी लिखा सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड, ये PPS3, ये भी फास्फोरस इलाइड है। होगा क्या यहाँ पे, प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगा वो ऑब्टेन होगा इस तरह से एल्किन, और साइड प्रोडक्ट इसमें निकल जाएगा P डबल बॉन्ड O PS3। तो एल्किन अपने को बनाना है विटिंग रिएक्शन में, और किस तरह से अपन बना सकते हैं तो देखिए इसकी मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। समझना इस मैकेनिज्म को आप। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है फास्फोरस इलाइड के साथ, और ये अपना फास्फोरस इलाइड है, PPS3 ले लो, PR3 ले लो, जो भी आपकी इच्छा है। देखो होगा क्या, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, CH2 न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और ये न्यूक्लियोफिलिक साइट इस कार्बोनिल कंपाउंड पे एडिशन रिएक्शन देगा, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जिसको अपन बोल सकते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। जैसे ये ऐड होगा पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इससे जो स्पीसीज अपने को मिलेगी O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और ये PPS3 प्लस एज इट इज रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात। अब इस स्पीसीज को अपन क्या बोल सकते हैं, इस स्पीसीज को अपन बोल सकते हैं, देखिए एक स्पीसीज O पे नेगेटिव चार्ज है, P पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1,4 डाईपोलर स्पीसीज। इसको अपन क्या बोल देंगे, 1,4 डाईपोलर स्पीसीज। यही होगी 1 पे पॉजिटिव और 4 पे नेगेटिव चार्ज, या फिर 1 पे नेगेटिव और 4 पे पॉजिटिव चार्ज, 1,4 डाईपोलर स्पीसीज। और इसको अपन बोलते हैं B10, इसको अपन बोलते हैं B10 फॉर्मेशन होती है इसमें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अपने को देखने को मिलती है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस यहाँ पे एफिनिटी होती है इस फास्फोरस के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, और आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन अपने को जो स्पीसीज मिलेगी वो लीजिए अपने को मिल जाती है ये वाली PPS3। ठीक है, यहाँ तक इसको अपन बोल सकते हैं ऑक्साफास्फेटेन, इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर अपन हीट करेंगे तो इस तरह से जो बॉन्ड क्लीवेज होगी वो देखना आप किस तरह से होगी। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने को क्या मिलेगा, इधर तो CH2 मिल गया, एल्किन वाला पार्ट मिल गया, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट अपने को क्या मिल गया, P डबल बॉन्ड O PH3। इस तरह से अपने को मैकेनिज्म देखना है। अब देखिए यहाँ पे एक खास बात क्या अपने को ध्यान रखनी है, जो हमेशा अपने काम आएगी। क्या बात है वो, देखो इस ऑक्सीजन और इस फास्फोरस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। बिल्कुल है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा PPS3 को, मतलब फास्फोरस के वैकेंट डी ऑर्बिटल को ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब ऑक्सीजन एंड फास्फोरस दोनों क्या हो, सिन पेरीप्लेनर हो, मतलब सिस साइड में हो और एक ही प्लेन में हो। समझना आप इस चीज को, क्या होगा यहाँ पे, अपन काम की बात है लिख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी, व्हेन बोथ
ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस should be synperiplanar, synperiplanar with respect to each other, with respect to each other, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, ये सिन पेरीप्लेनर होंगे, सिस साइड में होंगे और सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, और इसको पहचान कैसे सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिहाइड्रल एंगल, इन दोनों के बीच में डिहाइड्रल एंगल होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, बाकी अपन इसकी जो ज़्यादा चर्चा है स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन देख लेंगे। केवल यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो मैंने बात आपको बोली है वापिस सुनना ध्यान से इस मैकेनिज्म को। देखो फर्स्ट ये अपना स्टेप होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप में जैसे ही बीटेन बनता है या फिर जैसे ही 1,4 डाइपोलर स्पीशीज बनती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है इस pps3 को, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कब दे पाएगा, जब दोनों सिन पेरीप्लेनर हो, दोनों सेम साइड में हो और सेम प्लेन में हो। आगे की बात आपको पता है, नॉर्मली कैसे जाए, एल्किन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, और इसको इस फिटिंग रिएक्शन को एक लेवल तक अपन चलते हैं, एक लेवल तक अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। ओके, और ये लीजिए, यहाँ पे वेज पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी वेज पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसकी रिएक्शन करवा दी Pr3 के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ, Pr3 के साथ रिएक्शन करवा दी। अब समझना आप इस क्वेश्चन को किस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ, देखिएगा आप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो मिथाइल ग्रुप, या फिर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखना ये ऑक्सीजन, ये मिथाइल ग्रुप वेज में है तो इसके डैश में क्या होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा। इसी तरह से एक मिथाइल ग्रुप वेज में है तो इसके डैश में क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप होगा। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना, देखिए ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, क्या इसका एंटी जो बॉन्ड होगा, इसका जैसे एंटी बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा, बिल्कुल सिग्मा स्टार होगा। तो देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, इसका जो बॉन्ड बना रहा हूँ मैं, एंटी बॉन्ड बना रहा हूँ, वो क्या बना रहा हूँ, ये लीजिए, ये सिग्मा स्टार है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो Pr3 अटैक करेगा, ये जो Pr3 अटैक करेगा, यहाँ पे देखिएगा आप, ये Pr3 अटैक करेगा, ये यहाँ पे देखो इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड वाले स्पेस में अटैक करेगा, तब यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी। इतनी बात आप ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, मिथाइल एंड हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और उस ऑर्बिटल में क्या होगा, उसी ऑर्बिटल में क्या होगा, ये मतलब अटैक करेगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। उस ऑर्बिटल में क्या होगा, ये अटैक करेगा। क्लियर, चलिए तो देखिए यहाँ से रिंग ओपनिंग करवा देता हूँ मैं, ये O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इधर अपना क्या हो जाएगा, Pr3 हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और वेज पोजीशन पे वही होगा मिथाइल ग्रुप, और डैश पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोजन। इधर भी देखो वेज पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और डैश पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है। अब मैंने आपको एक बात सिखाई है, देखिए अभी आप बैक चलिए थोड़ा सा, जब ऑक्सीजन और pps3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो सिन पेरीप्लेनर होना चाहिए। अब देखो ये एक तो ऊपर है और दूसरा क्या नीचे है, तो क्या होगा, इसमें रोटेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, अब ये जो रोटेशन पॉसिबल होगा, यहाँ पे अपन रोटेशन करवा देंगे, ये ऐसा कैसा है। ठीक है, और ये लीजिए अपना, ये Pr3 इसको रोटेशन करके अपन नीचे ले आते हैं। ठीक है,
नीचे ले आएंगे। जैसे ही इसको अपन नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे देखिएगा अपने को जो वेज पोजीशन है उस पर हाइड्रोजन चला जाएगा और डेस पोजीशन है उस पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। और ये ओ नेगेटिव नीचे था पहले से ही, तो यहाँ पे सेम वही रहेगा, मिथाइल वेज पे और डेस पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए इस तरह से। बाकी ऐसे केसेस अपन स्टीरियो केमिस्ट्री में और देखेंगे। देखो इसको अपन रोटेशन करते हैं और जैसे ही रोटेशन करते हैं ये वाला बॉन्ड अपन नीचे ले आएंगे, ये लीजिए। तो ये जो ग्रुप होंगे ये ग्रुप आपस में चेंज हो जाएंगे, वेज पे डैश हो जाएगा, डैश पे वेज हो जाएगा। क्लियर है। अब दोनों सिन पेरीप्लेनर हो गए, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये लीजिए, आगे अपने कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये H, ये Me हो गया और इधर Me हो गया वेज पे, तो H हो गया डेस पे। अब आगे की सिचुएशन आपको पता है क्या होगी सिचुएशन, देखिएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अपना यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और देखिए Me, एक Me तो क्या है, डेस पे, और एक Me वेज पे है, मतलब ये ट्रांस अपने को मिलेगा। ठीक है, ये अपने को ट्रांस मिलेगी एल्कीन। अब यहाँ पे अपन ने क्या चीज़ सीखी है, जब अपन ने ये जो 3 मेंबर रिंग लिया है, ऑक्सीरेन लिया है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दोनों किस पे है, वेज पे है, दोनों सीस है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, ट्रांस मिलेगा। और अगर दोनों, एक इसमें सीस होता और दूसरा इसमें ट्रांस होता, या फिर एक वेज होता दूसरा इसमें डेस होता, तो अपने को यहाँ पे सिन मिलती। सेम यही एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन। ये O हो गया, एक तो आप वेज पे मिथाइल ग्रुप लगा दो और दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा दो डेस पे, और सेम वही है, डिटो प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं। और कॉपी में इसका जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है वो आपको लिखना है। ये क्या बन जाएगी अपनी, सिस एल्किन बन जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आप बना सकते हैं कि दोनों अगर सेम या तो वेज हो या डेस हो तो अपने को ट्रांस मिलेंगे, और दोनों अगर अपोजिट होते हैं, यहाँ पे देखो एक डेस है एक वेज है, तो अपने को सिस एल्किन मिलेगी। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आप। और ये बात मान के चलना कि जो विटिंग रिएक्शन है इसमें एक दो साल छोड़ के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 2 नंबर में 4 नंबर में। ठीक है, इसीलिए अपन इसको एकदम डिटेल से अपन इस रिएक्शन को पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डेस पे लगा दिया OH। ये क्वेश्चन है सबस्ट्रेट है और इसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने NaH। NaH आपको पता है क्या, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब देखिए तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में यहाँ से देखो ये H बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H बाहर निकलेगा अपने को मिल जाएगा ये O नेगेटिव। ठीक है, और इधर क्या है अपना, इधर अपना क्या है, PR3 पॉजिटिव। अब देखो अपने को सारा जो सबस्ट्रेट है, सारा माल बना बनाया अपने को दिख रहा है। क्या दिख रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें यही एक चीज़ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये दिख रही है कि 1,4 डाइपोलर अपने को मिल गया। अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसकी मैंने आपको कंडीशन बताई है, ये दोनों सिन पेरीप्लेनर होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको चेक करते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है, देखिए स्टूडेंट, ये तो आपको वेज में जुड़ा हुआ है और ये आपको डेस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपने को किस में जुड़ा हुआ है, डेस में जुड़ा हुआ है। तो क्या सिन पेरीप्लेनर है, तो आप बोलोगे नो, यहाँ पे सिन पेरीप्लेनर नहीं है, ये सिन पेरीप्लेनर नहीं है, ये दोनों ट्रांस पेरीप्लेनर है। ट्रांस पेरीप्लेनर बोल सकते हैं, फिर ट्रांस है ये, तो सिन नहीं है। अब इसको अपन सिन में चेंज करेंगे, वो देखिए कैसे चेंज करेंगे। थोड़ी सी आपसे देखिए, ये वाला जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको सपोज कीजिए मान लूँगा R1। ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। और ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको मान लेता हूँ R2। अब लिख दो आप। ठीक है,
क्या लिख देंगे, देखिए इधर R1 है और इधर क्या है R2, और इधर वेज में क्या है, ऊपर वेज में क्या है Pr3+। तो एक बात बताओ, डैश में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, कुछ नहीं होगा तो। और इधर डैश में क्या है O नेगेटिव, तो बताओ वेज में क्या होगा, वेज में हाइड्रोजन होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। अब अपने स्टीरियो में या फिर आपने जब भी ग्रेजुएशन एमएससी किया है, जब आपने एक चीज़ देखी है कि अपने को जब भी ऐसे कंपाउंड अपने को दे रखे हैं कि जिसमें स्टीरियो सेंटर या फिर जो कायरल कार्बन है, वहाँ पे अपन जो इवन चेंज करते हैं तो उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इवन चेंज करके अपन क्या कर सकते हैं, इवन चेंज करके अपन इसी साइड में क्या ला सकते हैं, या फिर Pr3 और O को सिन पेरीप्लेनर ला सकते हैं। देखिएगा कैसे लेके आता हूँ मैं। सपोज कीजिए आपने फर्स्ट चेंज कर दिया, इस Pr3 को कहाँ पे ले आए आप, R1 के ऊपर ले आए। ये लीजिए, ये Pr3+ हो गया, मतलब R1 कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। अब ये तो होगा एक चेंज, और इवन चेंज का मतलब दो चेंज। अब दूसरा चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे जब R1 आ गया, ठीक है, उसको इसमें चेंज कर दो, मतलब ये लीजिए R1 और ये लीजिए H। क्लियर है, मेरी बात से सहमत आप। अब देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पे इस O को यहाँ पे ले आते हैं, एक चेंज हो जाएगा, मतलब R2 यहाँ पे, O यहाँ पे, ये लीजिए O नेगेटिव, तो R2 अपना यहाँ पे है। ठीक है, ये तो एक चेंज हो गया। अब इवन चेंज के लिए एक चेंज और करना पड़ेगा, मतलब ये R2 यहाँ पे आ गया, ये वाला चेंज और कर दो आप। ठीक है, मतलब R2 को किस पे कर देंगे अपन, ये लीजिए R2, और ये क्या हो जाएगा अपना H हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोनों सिन पेरीप्लेनर में है, अगर अच्छा सिन पेरीप्लेनर में जब दोनों आ गए तो इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें होगी, ये लीजिए ये O यहाँ पे अपना जुड़ जाएगा, ये डैश पे R1 है और दूसरा वेज पे क्या है R2 है। आगे की कहानी आपको पता है क्या होती है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और अपने को मिल जाएगा इस तरह से, एक डैश पे एक वेज पे, मतलब एक R1 और इधर फिर R2, दोनों क्या होंगे ट्रांस प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे। ये प्रोडक्ट आपको करके आना है। अब R1 की जगह जो माना ना आपने वो लिख देना, ये है, और R2 की जगह जो अपन ने लिया है वो R2 की जगह आप ये लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, अब लिखने के बाद में भी देखो आपको पता चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फाइनली प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ट्रांस बना देते हैं इसको अपन, ये लीजिए, ये अपना फाइनली प्रोडक्ट होगा। R1 की जगह अपन ये कर देंगे और R2 की जगह अपन ये कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके बहुत काम आने वाला है। अब देखिए तो जो विटिंग रिएक्शन है इनकी अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो हेडिंग लगा सकते हैं आप, करेक्टरिस्टिक ऑफ विटिंग रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विटिंग रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन। देखिए पहली क्या चीज़ है इसमें, अपन ने देखा है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, लिखते जाइए, कार्बोनिल कंपाउंड को अपन किस में चेंज कर रहे हैं, डबल बॉन्ड में। तो पहला इसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज यही होता है कि यहाँ पे अपन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इतना, आप ध्यान रखो तो भी अच्छी बात है। मैकेनिज्म सारा आपको आता है तो अलग से तो पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल यही रहेगा कि ये डबल बॉन्ड को जनरेट करता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो सपोज कीजिए अपने पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी अपन जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इस डबल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि वी कैन जनरेट एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाय द हेल्प ऑफ विटिंग रिएक्शन। ठीक है, पहला बाय द हेल्प ऑफ विटिंग रिएक्शन वी कैन जनरेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर वी कैन जनरेट एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। केवल इतनी सी कहानी है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है बड़ा भारी। अब जो काम की चीज़ यहाँ पे है वो आप ये देखना। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं,
ये एग्जांपल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है, एक तो डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है, और दूसरा डबल बॉन्ड ये रहा। क्या देखो इसमें विटिंग रीजेंट, यहाँ पे सपोज कीजिए विटिंग रीजेंट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, CH2 नेगेटिव और PPS3 पॉजिटिव, ये विटिंग रीजेंट अपन ने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा इस कार्बोनिल कंपाउंड का ही क्या करेगा, एल्किन में जनरेट करेगा, इस वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब प्रोडक्ट क्या रहेगा इसका, ये लीजिए Cr डबल बॉन्ड ये CH2, ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। मतलब तीसरा इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, ये ओनली कार्बोनिल जो कंपाउंड है उन्हीं पे रिएक्ट करता है। विटिंग जो रीजेंट होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ये नॉट इंटरफेयर्ड मान लो आप, तो ये नॉट इंटरफेयर्ड रखता है, इसको मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए तीन बातें होने के बाद में चौथी बात ये है कि अब सपोज कीजिए यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है एक से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब इफ़ मोर देन वन टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मान लो, कंपाउंड मान लो, तो अपने को क्या करना है ऐसी स्थिति में, जो ये रीजेंट है आप देख रही हो, आप देख सकते हैं ये जो रीजेंट है यहाँ पे जो अटैकिंग साइट है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। मतलब ये किस कार्बोनिल कंपाउंड पे, किस कार्बोनिल कंपाउंड को सेलेक्ट करेगा अटैक करने के लिए, जो लेस इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, सॉरी जो मोर इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको सेलेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक है। अब सपोज कीजिए, चलिए चौथा मैं डिस्कस कर लेता हूँ पॉइंट। सपोज कीजिए अपन ने एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये लीजिए, ठीक है, और इसका विटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, CH2 नेगेटिव और PPS3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो अपने को सामने आने वाली बात है वो ये है, देखो एक तो डबल बॉन्ड ये, इसको तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्लियर है, और कार्बोनिल कंपाउंड एक ये रहा, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड ये रहा। यहाँ पे अपने को देखना कि किसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो देखिएगा आप, ये इस इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपको बताता हूँ मैं। देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखना इस पॉजिटिव को ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये पॉजिटिव छोटा सा रह जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन इधर और इधर ओनली कार्बन है, तो मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। अब बता सकते हैं आप ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, मतलब इस कार्बोनिल कंपाउंड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड को ये एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए, बिल्कुल क्लियर है फंडा, चौथा पॉइंट जो इसका था, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक एग्जांपल और यहाँ पे अपन देख लेते हैं, डबल बॉन्ड भी ना है, ये लीजिए यहाँ पे H है। अब इसकी रिएक्शन सेम उसी के साथ करवाते हैं, तो एक कार्बोनिल कंपाउंड दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड, इसके इधर मिथाइल ग्रुप इधर मिथाइल ग्रुप, इसके इधर मिथाइल ग्रुप और इसके इधर H, तो इस पे मोर इलेक्ट्रोफाइल ये वाला होगा, लेस इलेक्ट्रोफाइल ये वाला होगा। मतलब इसको आप किसमें जनरेट कर सकते हैं, इस कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कीन में जनरेट कर सकते हैं। ये लीजिएगा, ठीक है, इधर मिथाइल ग्रुप है, कुछ भी नहीं है, तो आप समझते हैं अब इतनी बात को। तो ये अपना चार करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है विटिंग रिएक्शन की, ठीक है, क्लियर है बातें यहाँ तक। और क्या क्या इसमें अपने को पूछा जा सकता है, एक केस आता है अपना इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन, ठीक है, मतलब बाहर से रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है, सबस्ट्रेट होता है उसके अंदर ही रिएजेंट प्रेजेंट होता है। तो चलिए आप हेडिंग लगा सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर विटिंग रिएक्शन। ये लीजिएगा, ठीक है, एक केस से अपन इसको समझते हैं। ये Cl ग्रुप और इसकी रिएक्शन करवा दी PPS3
RLI। अब देखने का ये अपने को वेटिंग रीजेंट यहाँ पे बना रहे हैं अपन, बन रहे हैं। मतलब कहाँ से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से अपन ने लिया है। आप याद करो, इस तरह का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने किया है। ठीक है, क्या किया उसमें, यही तो किया है। यहाँ पे अटैक करेगा, Cl बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे ही Cl बाहर निकलेगा अपने को जो स्पीसीज मिलेगी वो लीजिए यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, और इस जगह पे क्या आ जाएगा, PPS3 पॉजिटिव, और काउंटर आने आ जाएगा इसमें जो भी Cl नेगेटिव काउंटर आयन है वो आ जाएगा। अब दूसरा RLI जो बेस है, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा वो भी आपको समझा रखा है। देखो बेस की प्रेजेंस में, सॉरी यहाँ पे ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगी अपने को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ये लीजिए। ठीक है, PPS3 पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये मिल गया अपने को। ठीक है, फास्फोरस इलाइड मिल गया, मतलब वेटिंग रीजेंट अपने को मिल गया। अब आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लो ताकि अपन रिएक्शन अच्छे से करवा सके। ये मिथाइल, ये लीजिए, और ये हो जाएगा अपना PPS3 प्लस, और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब क्या काम किया अपन ने, वही काम करना है जो अपन ने इंटरमोलिकुलर में किया है। मतलब नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये लीजिए, ये मिथाइल ग्रुप और ये O नेगेटिव। ओके, और इस पे ये क्या जुड़ रहा है, PPS3 पॉजिटिव। क्लियर है बातें यहाँ तक, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ये Me, ये लीजिए अपने को 4 मेंबर रिंग बन जाएगी जो अपन यूज करते आए। आगे की कहानी आपको पता है क्या होगी, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड अपना यहाँ से टूटेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से अपने को इंट्रामोलिकुलर वेटिंग रिएक्शन ये भी करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कुछ स्टीरियो की, बात करते हैं कि जो वेटिंग रिएक्शन है उसकी स्टीरियो किस तरह की होगी। ठीक है, मतलब एक तो अपन ने सीख लिया कि जो दोनों ग्रुप है O और फास्फोरस, दो O और फास्फोरस दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी, जब ये सिन पेरिप्लेनर होंगे। यहाँ तक तो अपने को बात समझ में आ रही है, लेकिन जब अपन बात करते हैं कि अपन डिफरेंट टाइप के रीजेंट लेते हैं, वेटिंग रीजेंट, जिसमें अपन डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा लिया। ठीक है, इस तरह से तो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, जब भी अपने इलाइड्स पढ़े थे, फास्फोरस इलाइड पढ़े थे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपना क्या होता था, मोर स्टेबल होता था, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेस स्टेबल इलाइड होता था। तो उसी को अपन यूज करते हैं। लगाइएगा आप हेडिंग, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ वेटिंग रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ वेटिंग रिएक्शन। देखिएगा यहाँ पे ज़्यादा कुछ ना बोल के केवल आप इतना ध्यान रखना, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी है। तो क्या आपको ध्यान रखना है, मान लो लेस स्टेबल इलाइड हो। ठीक है, लेस स्टेबल इलाइड कौन से होंगे, जिसपे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर उनकी रिएक्शन होती है तो अपने को सिस एल्किन बनानी है। ठीक है, और अगर मोर स्टेबल इलाइड्स हो तो अपने को जो प्रोडक्ट बनाना है वो बनाना है ट्रांस एल्कीन। ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जांपल्स इसका अपन ले लेते हैं, समझना आप इसको। ये लीजिए, और यहाँ पे जो रिजेंट लिया है वो लिया लीजिए PPS3 पॉजिटिव, CH नेगेटिव, और इस पे जोड़ दिया CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट अपने को यूज करने। पहला तो देखो इसको आप क्लासीफाई करो, ये क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है,
लेस स्टेबल है। और यहाँ पे इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड पे किस पे अटैक होगा वो भी अपन ने सीख लिया, इस पे अटैक होगा। मतलब इस कार्बन पे एल्किन बनानी है, इस कार्बन पे अपन एल्किन बना देंगे। अब जो एल्किन बनाएंगे वो देखिए यहाँ पे क्या अपने को एल्किन बनानी है, सीस एल्किन बनानी है। ये लीजिएगा मैकेनिज्म, हर क्वेश्चन की अपन मैकेनिज्म नहीं लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। अब सपोज कीजिए अपने पास एग्जांपल ये है, सेम वही सबस्ट्रेट है, ये सेम सबस्ट्रेट वही, और ये लिया अपन ने PPS3 पॉजिटिव, CH नेगेटिव, और ये ले लिया COR। अब ये कौन सा रीजेंट है, ये है मोर स्टेबल। जब ये मोर स्टेबल होगा और आपको पता है इनमें से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है उस पर वेटिंग रीजेंट अटैक करेगा। ये सारी बातें मैंने आपको सिखा दी है। तो ये लीजिए, यहाँ पे एल्किन अपने को मिलेगी, और एल्किन कौन सी मिलेगी अपने को, यहाँ पे ट्रांस एल्किन मिलेगी। COR हो गया, H हो गया, ये सीस एल्किन हो गई, ये ट्रांस एल्किन हो गई। ये दो कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक। अब ये बात हुई अपनी सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड की, ठीक है। अब मान लो सपोज कीजिए आपको कार्बोनिल कंपाउंड न दे के आपको कुछ इस तरह से दे दिया। क्या दे दिया, जैसे मान लो आपको दे दिया कीटीन, ठीक है। इसमें वीटिंग रीजेंट दे दिया, वीटिंग रीजेंट जैसे CH2 नेगेटिव, PPS3 पॉजिटिव, अगर आपको ये दे दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनाना आपको, देखो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ से नजर आ रहा है आपको, मतलब इसकी रिएक्शन यहाँ पे करानी है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड को किस में जनरेट करना है, ये लीजिए डबल बॉन्ड में। सेम वही है और कुछ भी नहीं है स्पेशल। अब सपोज कीजिए आपको ये दे दिया आइसोसाइनेट, ये आइसोसाइनेट दे दिया, ठीक है, CH3 आइसोसाइनेट दे दिया, और इसकी रिएक्शन वेटिंग रीजेंट के साथ करवा देंगे। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड को जनरेट कर देंगे डबल बॉन्ड में, एल्किन में जनरेट कर देंगे। ये लीजिए इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये सामने आती है अपने पास, देखो आप करके देखो आप, मैंने कीटीन लिया ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये कीटीन लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा दी PPS3 प्लस CH नेगेटिव, और ये CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आपको दिखाई दे रही होगी, देखो दो डबल बॉन्ड्स इसमें है, मतलब ये कंपाउंड किस तरह का कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्टिकल एक्टिव जैसा कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे इसको स्टीरियो में अलग से और देखेंगे। अब आपको पता है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या इसका जनरेशन होगा किसमें, डबल बॉन्ड में। चलिए आप एक बार करवा के देख लीजिए, बाकी कुछ इश्यू नहीं है। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे देखो ये ग्रुप जुड़ना है, मतलब C एक पे H जुड़ जाएगा और एक पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, यही ग्रुप जुड़ना है, ठीक है। अब इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये दो कंपाउंड्स बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं वो आप देखिएगा। देखो CH CH3, अच्छा ये प्लेनर भी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स अपने को मिल रहे हैं, और 2 डबल बॉन्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की तरफ अपन देखेंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखो प्लेनर तो होते नहीं है। अब प्लेनर नहीं होते तो किस तरह से होते हैं, ये लीजिएगा आप, अपन इसको बना सकते हैं। एक तो देखो जैसे ये वेज में है, तो दूसरा CH3 कैसे होगा, टेस में होगा। उसके बाद में क्या जुड़ रहा है, ये C पे H CH3, फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अब ये H ऊपर, ये CH3 नीचे, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा कैसे हो सकता है, ये लीजिए, ये CH3 ऊपर, तो ये H नीचे, ठीक है, और ये लीजिए H और ये CH3। ये मैंने आपको इसलिए क्यों बताया है, क्योंकि देखो कई बार आपको ये जो क्वेश्चंस दे देंगे उसकी इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे। देखो सिंपली अगर अपन ये लेते CH2 नेगेटिव PPS3 पॉजिटिव, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों पे हाइड्रोजन जुड़ जाते और ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, ठीक है। और ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता तो अपने को काहे के दो प्रोडक्ट मिलते, यहाँ पे अपने को ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं,
और इन दोनों प्रोडक्ट की जो रिलेशनशिप है वो भी अपने को पता होनी चाहिए। इनको अपन बोलते हैं पेयर ऑफ एनेंशियोमर, पेयर ऑफ एनेंशियोमर, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। क्यों बोला मैंने? देखो आप इसको अच्छे से गौर करके एक मिनट सोच के देखना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बॉन्ड जुड़ रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों भी डिफरेंट है, मतलब ये हाइड्रोजन CH3 दोनों डिफरेंट, और इस कार्बन पे भी देखो हाइड्रोजन CH3 दोनों डिफरेंट। और कंपाउंड कैसा? ऑप्टिकल एक्टिव। तो आपको पता प्लेनर तो होगा नहीं, अगर ये प्लेन में बना दिए तो ये वेज डेस में होंगे, और अगर ये वेज डेस में बना दिए तो ये प्लेन में होंगे। मतलब इसके दो कंपाउंड्स अपने को देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या बोल सकते हैं अपन, ये ऑप्टिकल एक्टिव या फिर पेयर ऑफ एनेंशियोमर अपने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ाते हैं विटिंग रिएक्शन को। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिएगा क्वेश्चन है, और इस पे जुड़ रहा है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एल्फा फार्मिल पाइरोल है जिसको अपन बोल सकते हैं, और इसकी रिएक्शन करवा रखी है NH के साथ, और यहाँ पे अपने को दे रखा है ये फास्फोरस इलाइट पॉजिटिव और Br नेगेटिव। इस तरह से भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये भी अपना जो इंटरमीडिएट है, आफ्टर रिएक्ट करने के बाद में ये स्पीसीज अपने को मिलती है, ठीक है। और प्रोडक्ट अपने को पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, ये NH स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, बस आपको अप्लाई करते जाना, जो भी अपने सीखा है वो आप अप्लाई करते जाना। ये बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी रिएक्शन देखो, नेगेटिव बन गया, इसकी रिएक्शन फिर इसमें दे रखा है ये फास्फोरस इलाइड काउंटराइन दे रखा है। ये अगर ये नेगेटिव चार्ज इस पे रिएक्ट करता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है। इसको आप ऐड करके लिखना, बिल्कुल कहानी अपने साथ क्लियर नजर आएगी। ये हो गया, और इससे क्या जुड़ रहा है C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ ये लीजिए एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड इस पे नेगेटिव, और ये जुड़ रहा है PPS3 इस पे पॉजिटिव। अब देखिए बिल्कुल साफ नजर आ रही है कहानी आपको। क्या नजर आ रही है? देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, दोनों फास्फोरस इलाइड है, और आपको बताया मैंने इंट्रामोलिकुलर पार्ट ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्या बनेगा इसमें, ये लीजिए, और अपने को मिल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये O नेगेटिव, और इधर जुड़ जाएगा PPS3 पॉजिटिव। अब आगे आपको पता है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा अपने पास स्पीसीज मिल जाएगी। ये लीजिए, बाकी अपने को कुछ नहीं करना, बाकी अपने को कुछ नहीं करना, ये O ये PPS3 ये बॉन्ड बन जाएगा। आगे इसको जरा सा अपन हीट कर देंगे तो जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और अपने को ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस लिए गए एक अच्छे बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं, इतनी आपको बात पता होनी चाहिए। अब चलिए आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपन। देखिएगा क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन ले रखा है, ये फिनॉल लिया है और इसकी रिएक्शन करवाई फर्स्ट में CHCl3 और KOH, और सेकंड इसमें ले रखा है H3O+, ठीक है। ये इसमें प्रोडक्ट बना, और इस प्रोडक्ट की फर्दर रिएक्शन करवा दी, ये लीजिए Br ये Br, ठीक है, और प्रोडक्ट B बन गया, और यहाँ पे ले रखा है PPS3 RLI ले लिया,
ठीक है, 2 इक्विवेलेंट ले लिया। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। और ये चीज़ें आप एक चीज़ ध्यान रखना, सारी कॉन्सेप्ट आने के बाद में आप ऑप्शन को जरूर चेक करना, ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शंस तो ऐसे होंगे आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। बाकी 2 ऑप्शन में आप थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक अप्लाई करना, आपको सही आंसर मिल जाएगा। देखिए राइमर टिमान जो रिएक्शन है उसका स्टेप दे रखा है, आना भी चाहिए अपने को, क्योंकि पूरी पढ़ रखी है अपन ने। और क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट, देखो CHO फॉर्मलाइजेशन होगा और ये बन गया OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 2 इक्विवेलेंट्स अपने को दे रखे हैं, ठीक है, ये 2 इक्विवेलेंट क्या करेंगे, इसकी आपको कहानी समझ आनी चाहिए। देखो RLI, यहाँ से H बाहर निकलेगा, जैसे ही H बाहर निकला ये COH और ये बन जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। अब अपने को ये स्पीसीज भी दे रखी है, दूसरी कौन सी, ये स्पीसीज भी दे रखी है। अब इन दोनों स्पीसीज से रिएक्ट करके क्या मिलेगा अपने को, रिएक्ट करके अपने को देखो ये मिलेगा। एक बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर इसका स्टेप भी बताऊँगा किस तरह से मिलता है। ये मिलेगा अपने को PPS3 पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव, ये इन दोनों की रिएक्ट करके मिलेगा, ठीक है। आगे अपन देखेंगे, मतलब इसमें एक RLI 1 इक्विवेलेंट RLI भी शामिल होगा। इन तीनों का अपन रिएक्ट कराएंगे तो अपने को ये मिलेगा। अभी बता दूंगा मैं जस्ट इस रिएक्शन, इस प्रोडक्ट को कंप्लीट होने के बाद में। तो ये लीजिए प्लस PS3 और Br नेगेटिव, यहाँ पे क्या काम आएगा, ये O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे। अब सेम डिट्टो वही स्टेप हो जाएगा जो अभी अपने जस्ट पहले रिएक्शन में किया है। ये COH, ये लीजिए, ये O नेगेटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे लिख दूँ अगर, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये PPS3, ठीक है, क्लियर है बातें। अब इंट्रामोलिकुलर स्टेप हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा ये लीजिए, फिर आपको पता है सब चीज़ें क्या होना है। यहाँ पे देखिए C, यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है, इससे बॉन्ड बन जाएगा और ये लीजिए ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा अपना PPS3 प्लस, ये PPS3 प्लस है ऑलरेडी, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी B10 1,4 डाई कीटन से 1,4 डाई पोलर कंपाउंड दे रखा है, इससे B10 ये P10 अपने फॉर्मेशन होगी और इस तरह से फिर आपको पता है ये एल्किन अपने को दिखाई देगी। चलिए अब मैं आपको ये फाइनल जो प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है ये लीजिए अपना, ये फाइनली प्रोडक्ट होगा। सीखिएगा आप इसको, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात आती है अपनी यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, हालांकि आप याद भी रख सकते हो, फिर भी देखो ये क्या दे रखा अपने को, CH2 Br और एक ये Br, ओके है। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन इसकी, PPS3 के साथ। आपको पता है ये बाहर निकल गया, बाहर निकल गया जैसे ही अपने को क्या मिलता है, अपने को मिल जाता है CH2 Br और इधर जुड़ जाएगा CH2 PPS3 प्लस और Br नेगेटिव। अब देखिए आगे का स्टेप, बेस अपना RLI है, यहाँ से H प्लस बाहर निकालेगा और जैसे ही H प्लस बाहर निकालेगा अपने नेगेटिव आ गया, PPS3 पॉजिटिव और ये Br, एक ही Br। अब देखो हो रहा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे बाहर निकला तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये PPS3 प्लस और ये Br नेगेटिव। मतलब आपको ये डायरेक्ट भी दे दे या फिर देखो ये बनवा भी दे, ठीक है, सेम वही लिखा है अपन ने, समझ जाओगे आप इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो अब एक अच्छा क्वेश्चन और अपन सॉल्व करते हैं, लीजिएगा। अब देखो ये चीज़ आप बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड दे दिया आपको, ठीक है, काउंटर आयन लगा दिया या फिर मतलब आपको डायरेक्ट ना देके यहाँ पे बनवा लिया आपसे, ये बनवा भी सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन।
लीजिएगा क्वेश्चन अपना, ये कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है और इसकी रिएक्शन करवा रखी है ये OMe PPS3 प्लस और Br नेगेटिव और इसके साथ ले लिया NaH, ठीक है। दूसरा अपने को दे दिया H3O प्लस। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डाल लीजिएगा आप इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक स्टेप इसमें अपन फालतू लेंगे, जो मतलब एक्स्ट्रा स्टेप लेंगे, और उसी समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी कहानी सॉल्व करते हैं। लीजिए इसकी कहानी सॉल्व करते हैं। ये अपने को दे रखा है OMe, ये PPS3 प्लस और ये Br नेगेटिव, ओके है। इसकी NaH के साथ, जब NaH के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ से पता है हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोजन ले लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकला अपने को मिल जाएगा OMe, ये नेगेटिव, ये PPS3 पॉजिटिव, ये फास्फोरसिलाइड अपने को मिल गया, ठीक है। अब ये फास्फोरसिलाइड आपको पता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड आपको पता है। इन दोनों के साथ जब रिएक्शन होगी तो आपको पता है डबल बॉन्ड मिलेगा अपने को। और डबल बॉन्ड कैसा मिलेगा ये लीजिए। अब आपको ज़्यादा मतलब समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये CH है, ठीक है, मतलब ये H और OMe अपने को मिल जाएगा। अब आगे का स्टेप अपने को दे रखा है हाइड्रोलाइसिस। जब भी अपन अल्फा बीटा, इसको अपन एक तरह से बोल सकते हैं ये ईथर है, ये ईथर है अपना, ठीक है। इस ईथर का अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिडिक मीडिया में, तो अपने को ये जो अल्फा बीटा ईथर से अपने को क्या मिल जाता है, अल्फा बीटा अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। ये ऐसा कैसा है। अब इस तरह से आपको या तो आपको ये क्वेश्चन आंसर में देख के दिया जाएगा, या फिर देखो ये अनस्टेबल स्पीसीज होती है जिसके कारण क्या होगा, टूटोमेरिज्म होगा। ये लीजिए तो अपने को क्या मिल जाएगा, ऑल और मिला के ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इधर H, ये मिल जाएगा। ये आप प्रोडक्ट में देख सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन अब करने आने चाहिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इसी बेस पे। क्वेश्चन अपना देखिएगा, अब ये PPS3, ठीक है, पॉजिटिव, और ये अपने को दे रखा है NHCOR। इस तरह से आपको लिखा आ सकता है। और जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ, ठीक है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ रिएक्शन है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, और बहुत ही सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखो टर्सरी ब्यूटोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब यहाँ से क्या करेगा, ये H बाहर निकाल लेगा। जैसे ही H बाहर निकालेगा अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा फास्फोरसिलाइड मिल जाएगा। अब फास्फोरसिलाइड अपने को मिल गया, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड अपने को मिल गया, तो क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, बीटेन अपने को मिल ही गया, ठीक है। तो रिएक्शन हो जाएगी, ये लीजिए, और NH हो जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव, तो ये हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे अपन R जोड़ सकते हैं, ये R है, और ये हो जाएगा PPS3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सारा बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। मतलब बार बार आपको स्टेप ना लिख के, देखो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपसे स्टेप लिख रहा हूँ। यहाँ पे R हो गया, ये अपना डबल बॉन्ड हो गया, ये लीजिए। ये अपने को फाइनली प्रोडक्ट देखने को इस क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये अपनी ऑल ओवर मिला के कुल अपना विटिंग जो रिएजेंट है या फिर विटिंग रिएक्शन है, यहाँ तक अपनी कंप्लीट होती है। बाकी एक दो केसेज होंगे, वो अपन जो भी क्वेश्चंस पेपर है उनमें अपन डालेंगे, ठीक है। और काफ़ी केसेज अपन ने लिए हैं, 2-4 केसेज अपन क्वेश्चन में डालने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे जो एग्जाम्पल्स हैं। तो आज केवल अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।